क्या भजन सिमरन करने से दुख दूर होते हैं? सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होकर स्वस्थ हो। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है, क्या भजन सिमरन करने से दुख दूर होते हैं? क्या यह बात सच्ची है? तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, विराट जी आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिसका जीवन एक समय दुख से भरा था, लेकिन आज वे शांति, आनंद और शक्ति में लीन है। दुख दूर होते हैं या नहीं, यह समय बताता है, लेकिन भजन सिमरन करने से मन दुखों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यही जीवन की सच्चाई है और इसकी शुरुआत एक दुखद घटना से हुई थी। विराज का परिचय। विराज एक पढ़ा लिखा, संपन्न लेकिन व्यस्त और तनावग्रस्त व्यक्ति था। आईटी कंपनी में नौकरी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन में भारीपन था। रिश्ते बिगड़ रहे थे, माता पिता से दूरियां, पत्नी से अनबन, नींद गायब। एक दिन अचानक दुर्घटना में उसके माता पिता का निधन हो गया। विराज टूट गया, मन में शून्यता, आत्मग्लानि और अनगिनत सवाल। विराज माता पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार गया। वहीं एक उसे साधु मिले। उन्होंने विराज से एक बात कही कि बेटा, मन को दुख से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन मन को भजन से, परमात्मा से जोड़ा जाए तो दुख मन तक पहुंच ही नहीं पाते। स्वामी जी ने विराज को राम नाम का जाप करने को कहा। सुबह 5 बजे, सुबह 5 मिनट, फिर दिन भर में जब समय मिले। शुरुआत में विराज को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन 1 महीने बाद उसका मन शांत होने लगा। विराज रोज भजन सुनता, सुमिरन करता और धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। वह ऑफिस में भी शांत रहने लगा, रिश्तों में सुधार होने लगा। एक दिन उसने जाना, दुख जीवन में रहेंगे, लेकिन मन अगर भजन में लगा रहे तो दुख बाहर ही रह जाते हैं, भीतर नहीं घुसते। आज विराज एक एनजीओ चला रहा है, जहां वह लोगों को सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भजन सिमरन के भीतर छुपा है। दुख तो छाया की तरह है, जब हम सूरज की ओर यानी भगवान की ओर मुंह करते हैं तो छाया पीछे रह जाती है। भजन सिमरन वह सूरज है जिसे दुख की छाया हमें छू नहीं सकती। सत्संगत जी, दर्द की दवा भजन सिमरन। अगर किसी डॉक्टर के पास वो दवा हो जो दुख मिटा दे, तो क्या तुम उसे लेना जाओगे? यह सवाल संत अच्युतानंद ने अपने प्रवचन में पूछा था। सभी सन्न रह गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और वहीं सभा में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था राघव, जो नास्तिक था। भजन कीर्तन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था दुख की दवा ये सब ढकोसलेबाजी है। लेकिन यही राघव 1 साल के अंदर भजन सिमरन में ऐसा डूबा कि एक संत बन गया। जिसने उसे देखा वही बोल पड़ा, इसका दुख सच में मिट गया। सत्संगत जी, आज हम सुनेंगे राघव की एक सच्ची और अनोखी यात्रा, जो सिर्फ भगवान के नाम से शुरू हुई और उसे पूरी तरह बदल गई। राघव एक प्रोफेसर था, भौतिकी में पीएचडी, विज्ञान का प्रबल पक्षधर, भक्ति और धर्म का आलोचक। उसकी मान्यता थी भजन सिमरन तो बेकार का काम है।
दुख से लड़ो, भागो नहीं। उसके जीवन में सब कुछ था, नौकरी, सम्मान, परिवार, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो थी मन की शांति। एक रात राघव की बेटी मालविका बीमार पड़ गई। उसे कैंसर था, पर उसकी रिपोर्ट कहती थी उम्मीद बहुत कम है। राघव की दुनिया हिल गई। उसका तर्क, उसका विज्ञान सब बेबस होने लगे। एक दिन अस्पताल में बाहर बैठा राघव रो रहा था। वहीं एक बुजुर्ग बैठे भजन कर रहे थे। राघव ने चिढ़कर पूछा, क्या इससे कुछ होगा? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, इससे कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। उन्होंने राघव को सिर्फ एक मंत्र दिया, ओम श्री रामाय नमः, और कहा, इसे सिर्फ एक बार मन से बोलकर देख। जब तुझे तर्क नहीं, अनुभव देगा। जवाब तुझे तर्क नहीं, अनुभव देगा। राघव ने बेटी के सिरहाने बैठकर जाप शुरू किया। पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, श्रद्धा थी। मालविका को राहत मिली, डॉक्टर भी चकित थे। राघव ने इस अनुभव को कोइंसिडेंस नहीं माना, वह भीतर से हिल चुका था। अब राघव ने हर सुबह आधा घंटा भजन में लगाना शुरू किया। वह भगवान को पुकारता नहीं था, महसूस करता था। धीरे धीरे उसके भीतर का क्रोध, भ्रम, डर सब बहने लगे। बेटी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और राघव अब हर रोग से ऊपर उठ रहा था, जो थे उसके मन के रोग। एक साल बाद मालविका पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। राघव अब कलेजा छोड़ चुका था। राघव अब कोली छोड़ चुका था। वह गांवों में जाकर भजन सिमरन की शक्ति समझाता था। उसका कहना था, दुख बाहर से नहीं आता, दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। और भजन सिमरन वह रोशनी है जो अंदर से अंधेरे को मिटा देती है। आज राघव की आवाज में भजन गूंजता है, नाम तेरा है आधार, नाम तेरा आधार है, जीवन की पतवार है। लोग पूछते हैं, क्या भजन सिमरन से दुख मिटते हैं? राघव मुस्कुराकर कहता है, नहीं, लेकिन दुख की पकड़ जरूर ढीली पड़ जाती है और अंत में वो खुद हार मान जाता है। सासंगत जी, भगवान और बालक, यह कहानी मासूम भक्ति, विश्वास और ईश्वर के प्रति अडिग प्रेम को दर्शाती है, जो किसी भी तर्क या उम्र या परिस्थिति से ऊपर होता है। भगवान और बालक, निष्कलंक प्रेम की कथा। एक बार एक संत ने कहा, ईश्वर को पाने के लिए उम्र, विद्वता या तपस्या की नहीं, केवल एक चीज ही चाहिए, बालक जैसा निश्चल मन। आज की यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसके प्रेम ने भगवान को उसके दरवाजे तक आने पर विवश कर दिया। गंगापुर नामक गांव में मोहन नाम का एक 8 साल का बालक रहता था। माँ बाप गरीब थे, पर मोहन के पास एक अमूल्य चीज थी और वो थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। हर दिन वह मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें करता। कृष्णा, आज मेरे स्कूल की छुट्टी थी, तूने क्या किया? लोग हंसते, पर पुजारी जानता था यह कोई साधारण बालक नहीं है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे, किसान मायूस थे। मंदिर में यज्ञ, पूजा, हवन हुए, पर बारिश नहीं हुई। मोहन ने पुजारी से पूछा, क्या मैं भगवान से बात कर सकता हूँ? पुजारी मुस्कुराकर बोले, तू तो करता ही है बेटा। मोहन ने मंदिर के सामने बैठकर अपनी मासूम आवाज में कहा, कृष्णा, तू नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पर पानी भेज दे, माँ बहुत थक गई है। रात को बादल छा गए, सुबह बारिश होने लगी। गांव में सब बोले,
यज्ञ का फल है। पुजारी बोला, नहीं, ये एक बालक के प्रेम की वर्षा है। एक दिन मोहन बीमार पड़ गया। तेज बुखार, हिल नहीं पा रहा था। उसने माँ से कहा, माँ, कृष्णा आएगा मुझे देखने के लिए, तुम दरवाज़ा खुला रखना। माँ रोती रही। डॉक्टर ने कहा, अब उम्मीद नहीं। पर उस रात मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। पुजारी भाग आया, देखा श्री कृष्ण की मूर्ति में से मुकुट गिर गया है और उसी समय मोहन के कमरे में नीली रोशनी फैली। सुबह मोहन ठीक था। वो बोला, कृष्णा आया था, बोला, तू मेरा प्यारा है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अब मोहन जब भी किसी रोते हुए को देखता, कहता, तू भगवान से बात कर। वो सुनता है, पर बात करनी है तो दिल से कर, जैसे मैं करता हूँ। उसके पास न शस्त्र थे न ज्ञान, सिर्फ प्रेम और विश्वास था। लोग कहते, मोहन, मैं भगवान का अंश हूँ। पर मोहन कहता, हर बालक में भगवान है, बस विश्वास चाहिए। वर्षों बाद मोहन बड़ा हुआ। उसने अपने गांव में एक आश्रम खोला, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें ईश्वर से दोस्ती करना सिखाया जाता था। और उस आश्रम का नाम था कृष्ण मोहन धाम। सत्संगत, जिससे हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान को पाने के लिए तर्क नहीं, प्रेम चाहिए। दुख में शक्ति सबसे तीव्र होती है, पर बच्चों जैसी निस्वार्थ भक्ति भगवान को खींच लाती है। भगवान और बालक का संबंध शब्दों का नहीं, भावनाओं का होता है। सत्संगत जी, अंधेरे के उस पार, अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो जाए, सपने, पैसे, लोग और सिर्फ बचा रहे संकल्प, तो क्या तुम फिर भी जीत सकते हो? इस कहानी का नायक अरुण था, एक गांव का लड़का, जिसे सब ने कहा था, तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वह उन सब को पत्थर नहीं बनने दिया। उसने उन्हें सीढ़ियां बना ली। छोटे से गांव का बड़ा सपना। अरुण एक गरीब किसान का बेटा था। छोटा सा गांव, टूटी झोपड़ी, एक पुराने रेडियो, पर एक बड़ा सपना कि IAS बनना है। गांव वाले हंसते थे, तेरे जैसे लड़के सिर्फ हल चलाते हैं, फार्म नहीं भरते। पर माँ ने कहा, बेटा, तेरे सपनों से बड़ा कोई खेत नहीं, उसमें मेहनत वो। अरुण शहर पढ़ने गया, झुग्गी में रहा, पकोड़े बेचे, चाय पर देर रात तक पढ़ाई की। कई बार भूखा सोया, किताबें उधार ली, हंसी उड़ी, पर रुका नहीं। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास प्री निकला, मेंस में फेल, तीसरे प्रयास में पिता की मृत्यु। अरुण टूट गया, घर लौट आया, पढ़ाई छोड़ दी, माँ भी चुप थी। एक दिन उसने पिता की डायरी में एक पंक्ति पढ़ी, मेरा बेटा एक दिन दुनिया को दिखाएगा कि किसान का बेटा भी कलम से क्रांति ला सकता है। बस वही रात उसकी जिंदगी की सुबह बन गई। अरुण ने खुद को फिर से खड़ा किया, सशब्द, नए संकल्प के साथ। अब पीछे नहीं, बस ऊपर। इस साल की तपस्या बिना किसी शोर के। चौथे प्रयास में अरुण का नाम टॉप 10 में था। गांव की वही गलियां अब उनके लिए तालियां बजा रही थी। वो लड़का जिसे सबने नाकाम समझा, अब वह DM अरुण यादव बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, हार जरूरी है लेकिन रुकना नहीं। जीवन में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि रास्ता आसान हो, मन मजबूत होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, एक दिन तुम्हारी कहानी दूसरों को जरूर सुनाएंगे। सत्संगत जी, गांव की मिट्टी, बड़े सपने। अरुण एक छोटा सा नाम था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे।
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धूपगढ़ में उसका जन्म हुआ था। पिता खेतों में हल चलाते थे, माँ घरों में बर्तन मांजती थी। घर में बिजली नहीं थी, लेकिन छत से पानी जरूर टपकता था। फिर भी अरुण की आंखों में चमक थी। मैं अफसर बनूंगा, गांव की हालत को बदलूंगा। लोग हंसते थे, कहते थे पढ़ाई छोड़, हल पकड़। लेकिन एक दिन माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा अगर सपना देखा है तो डर मत, तू रास्ता बना लेगा जरूर। अरुण 12वीं के बाद दिल्ली गया। एक पुरानी चप्पल, कुछ किताब और माँ का आंचल साथ में था। शहर बड़ा था, पर अरुण का विश्वास उससे भी अधिक बड़ा था। पढ़ाई के साथ चाय की दुकान में काम किया। दिन में कोचिंग, रात में झुग्गी की मोमबत्ती वाली पढ़ाई। कई बार भूखा रहा, कई रातें रोकर बीती। कभी सोचा क्या मैं हार जाऊंगा, पर एक आवाज़ अंदर से आई, अगर अब रुका तो माँ के सपने को कौन पूरा करेगा। पहली बार प्री में फेल, दूसरी बार इंटरव्यू तक गया, फिर कट गया। तीसरी बार मेंस दिया, रिजल्ट से पहले पिता का निधन हो गया। घर लौटा, सब कुछ छोड़ दिया। माँ चुप थी और अरुण टूटा हुआ था। एक दिन बक्से से पिता की पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा हुआ था, मेरा अरुण एक दिन देश का नाम रोशन जरूर करेगा। वह खेत की मिट्टी से उठकर आसमान छुएगा। उसी रात अरुण ने कसम खाई, अब रुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चौथी बार की तैयारी उसने दिल और ज्ञान से, जान से की। हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई और कोई बहाना नहीं। मित्रों से दूर, शोर से दूर, सिर्फ एक ही लक्ष्य। फरवरी की ठंड, सुबह यूपीएससी का रिजल्ट आया। अरुण का नाम टॉप 10 में था। गांव में ढोल बजे, माँ की आंखों से आशीर्वाद बहा। लोग वही थे, अब कहते हमें पता था यह लड़का एक दिन कमाल करेगा। अब आईएएस अरुण यादव डीएम बनकर उसी गांव लौटा। पहली घोषणा उसने की, गांव में हर बच्चा पढ़ेगा और हर सपना उड़ेगा। उसने गांव में लाइब्रेरी, कोचिंग, पानी की व्यवस्था और महिला केंद्र बनवाए। एक पोस्टर गांव की दीवार पर था, संघर्ष करो क्योंकि भगवान भी उन्हीं को चुनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अरुण अब अपनी कुर्सी पर बैठता था तो हमेशा सामने दीवार पर पिता की वह पंक्ति टंगी होती थी, मेरा बेटा मिट्टी से सोना बनाएगा। जिंदगी में हार मिलती है, लेकिन उसे पड़ा होता है उठकर फिर से जगने वाला। गरीब होना कमजोरी नहीं, उसे तोड़ने का साहस ही ताकत है। कोई सपना बड़ा नहीं, बस हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। सासंगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, सत्संग विचार लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी जितना ज़्यादा हो सके हमारी सभी वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों सभी में, जिससे कि सभी को ये ज्ञान की बातें पता चल सके। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी